नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने एक सवाल आपसे YouTube पर पूछा था कि क्या बीपीएससी टीआरई दीपावली से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 87% छात्रों का कहना है यस मिलेगा। और दोस्तों इस समय 2000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें वोटिंग भी किया, मतलब 2200 बच्चों ने वोट किया है और उसका जो आंसर आ रहा है 87% यस। और आपको बताना चाहेंगे दीपावली की डेट इस साल क्या पड़ रही है। दिवाली की डेट इस बार 10 नवंबर को धनतेरस है, 11 तारीख को ठीक है छोटी दिवाली है, 12 तारीख को दिवाली है। तो दोस्तों 14 तारीख तक पूरा हमारा त्योहार चलने का। नवंबर में भाई दूज 14 नवंबर को पड़ रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है वो 22 से लेकर 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 25 सितंबर तक की डेट दिख रही है। मतलब सितंबर और अक्टूबर में भी अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हर हालत में हमें नवंबर तक नियुक्ति पत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाए दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी गुड न्यूज हम आपके सामने रख रहे हैं। और जिन बच्चों का 50 से ज्यादा नंबर है, अगर आप वो आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा 99.9999% उनकी नौकरी कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये था जो बच्चे यूआर कैटेगरी मेल या फीमेल को छोड़कर किसी भी अन्य कैटेगरी में आते, इतनी बड़ी जो आपको कैटेगरी लिस्ट दिख रही है, किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं और आपके बिहार के, देखिए सबसे पहला दोस्तों कंडीशन ये कि आप बिहार के स्थायी निवासी होने जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये कि आपके पास किसी भी आरक्षित वर्ग का सर्टिफिकेट हो और आपके नंबर 50 तक भी बन जा रहे हैं। तो 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 99.99% आपके दोस्तों नौकरी कंफर्म है और आप लोग मिठाइयां बांट सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दिक्कत इस कैटेगरी में आएगी, अनरिजर्व कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर एक और जो बात है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि जो भी दोस्तों अदर स्टेट की लड़कियां हैं, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की कोई भी लड़की है, तो उसको जो नौकरी मिलेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी पर मिलेगी, लेकिन उनको फीमेल कैटेगरी पर मिलना चाहिए। क्या उनको मेल पर मिलेगा या फीमेल कैटेगरी पर? देखिए अगर मेल कैटेगरी पर बीपीएससी को देना होगा उनका रिजल्ट, तो सिंपल सी बात है उनके अंकों में फिर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन। या तो लड़कियों का नंबर बढ़ेगा या तो लड़कों का नंबर। ठीक है ना, शिफ्ट के हिसाब से पेपर हुआ है। तो देखिए इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है, सिंपल सी बात है, लड़कियों की सीट लड़कियों में रिजर्व रखी जाए, लड़कों की सीट लड़कों में। अब यहाँ पर एक तथ्य ये सामने आ रहा है कि जो भी बिहार की लड़कियां थी उनके लिए जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ थी जनरल कैटेगरी में भी, वो 82 की गई। उनकी दोस्तों जो फीस ली गई 200 रुपए के लगभग ली गई। मतलब अदर स्टेट की जो लड़कियां थी उनसे जो फीस ली गई 750 रुपए की रेट से, और जो उनकी पासिंग मार्क रखी गई वो 90 नंबर। इसीलिए दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, फिलहाल हम आपको एक बात क्लियर करें, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस में अच्छे नंबर पाता है तो वो ईडब्ल्यूएस की सीट ना लेकर अनरिजर्व कैटेगरी की, मतलब अनारक्षित कैटेगरी की सीट लेगा और अपने ही दोस्तों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे में अपनी सीट छोड़कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है कि अगर आप कैटेगरी वाइज भी नंबर अच्छे लाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो जनरल प्रोसेस पर किया जाता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में ये फायदा होता है दोस्तों, अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो भी काम चल जाता है। ठीक है ना, नहीं तो जितनी आप कैटेगरी देख रहे हैं इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तब दोस्तों क्या होगा कि आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। जी हाँ, फॉर्म भरते समय आपने डाल दिया एससी कैटेगरी के हैं, बिहार के निवासी हैं। ठीक है ना, तो ये सब गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होता है कि ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात और समझ लीजिए, 1 से लेकर 5 तक बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और एक और खबर सामने आ रही थी कि 25% सीटों को होल्ड किया जा सकता है। अब 25% सीटें होल्ड करने का मतलब टोटल लगभग 80,000 पद हैं। 80,000 का 25% मतलब 1/4 निकालेंगे तो लगभग 20,000 सीटें होल्ड की जा सकती हैं। अब देखिए होगा क्या ना, अगर सीटें होल्ड की जाती तो किसी को भी भैया सैलरी नहीं मिलती, चाहे वो बच्चा बीटीसी से हो, डीएलएड से हो, या वो बच्चा बीएड से हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप लोग को नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला, ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला, तो किस बेसिस पर आपकी सैलरी शुरू हो। देखिए आपके मन में एक सवाल होगा, देखिए जो जो कंडीशन सोशल मीडिया पर चले अगर उसके साथ हम बात करें, हम मान लेते हैं कि अदर स्टेट की जो भी लड़कियां उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं से भी, अगर उनको 2 से ये 15,947 सीटों में रखा जाता है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, 15,000 जो ये आपको सीटें दिख रही है 947, ठीक है ना, इसमें दोस्तों उर्दू की सीटें भी
और बांग्ला की भी सीटें इंक्लूडेड है। ठीक है, इन सब सीटों को हम निकाल नहीं रहे, तो उसके हिसाब से जो ये कट ऑफ बनेगी वो कुछ अलग बनने वाली है। देखिए एक कंडीशन ये हम बनाकर चलिए देख लेते हैं कि अगर अदर स्टेट की जो लड़कियां हैं उसको उनको दोस्तों लड़कियों की सीटों पर नौकरी ना देकर लड़कों की सीटों पर नौकरी दी जाए तब क्या कट ऑफ बन सकती है। उस कंडीशन में दोस्तों फिर जो कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में, इसमें तो कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है वहां पर कट ऑफ 25 नंबर तक भी गिर कर जा सकती है। हो सकता है कि +1 नंबर पाने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाए। ये वो कंडीशन बनेगी जैसे मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति महिला में कोई बच्चा नहीं बच रहा। अब देखिए इस कैटेगरी में सिर्फ अनुसूचित जाति की महिला को ही सीट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि उसमें पुरुष को नौकरी दे दी जाए कुछ और हो। ठीक है, उसके लिए एक अलग से वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ को कम किया जाएगा, जो पासिंग मार्क न्यूनतम उसको कम किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और देखिए जो लिस्ट जारी होती है वो सीरियल वाइज होती है। ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी की अलग लिस्ट जारी होगी। देखिए अभी होता क्या है, किस हिसाब से आपकी लिस्ट जारी होती है। देखिए आपको बता दें इस वैकेंसी में आपको टोटल पता होगा पद कितने हैं, 79943। और जितने बच्चे इस शिक्षक भर्ती में आवेदन किए सभी बच्चों को सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को मल्टीपल सीट से मतलब नहीं है कि आपके दोस्त का कहाँ भैया नौकरी लग रही है या ऐसा कुछ। ठीक है ना, उससे कोई मतलब आपका नहीं होता। तो आपका दोस्त जो मतलब है वो एक सीट से मतलब है। जो न्यूनतम पासिंग मार्क रखी गई जरा समझ लीजिए, जो जनरल कैटेगरी के मतलब अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 40% नंबर, ओबीसी के लिए 36.5, SC/ST के लिए 32% और ईबीसी के लिए 34% न्यूनतम अर्हता के साथ निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए सोशल मीडिया की अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं कि भैया ऐसे होगा वैसे होगा। फिलहाल देख सकते हैं बीएड को बाहर करने की तैयारी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन बीपीएससी शिक्षा विभाग में मामला भी गर्मा गर्मी के चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बीपीएससी और शिक्षा विभाग कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए दीपावली तक आप लोग तैयार रहिएगा, दिवाली इस बार की आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल गया तो सोने पर सुहागा होगा। ठीक है, तो बिहार में छठ पूजा का भी भैया रीति रिवाज बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद है कि उससे पहले पहले आपको नौकरी दी जाएगी। सीटें होल्ड की जा सकती है, लेकिन सीट होल्ड करने से बेहतर यही होगा कि उसकी जगह डीएलएड के बच्चों को नौकरी दे दी जाए। और जब नौकरी दी जाए नियुक्ति पत्र में लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अगर कल को उन डीएलएड के बच्चों को निकाला भी जाता तो कम से कम वो बच्चे अगर मान लेते साल में 6 महीने भी नौकरी करते या 1 साल मान लीजिए मोटा मोटा नौकरी करते तो कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए तो सेविंग कर लेते हैं। अब 5 लाख में 1,000 खाने के निकल गया तब भी 4 लाख रुपए बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब दोस्त बातें हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बीएड रिजल्ट पर रोक लग गई है, बीपीएससी जारी करेगा पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वालों का परिणाम। अब दोस्तों देखिए डीएलएड में 100% बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक उम्मीद और की जा सकती है कि जो हमारा बीपीएससी है वो हमारे बीएड के भाइयों का भी रिजल्ट जारी करें। जी हाँ, अगर बीएड का रिजल्ट घोषित हो जाता है, देखिए रिजल्ट अलग चीज है, नौकरी देना अलग बात है। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि बीएड का भी रिजल्ट इसी समय जारी कर दिया जाएगा। देखिए बीएड का रिजल्ट आने से ये क्लियर हो जाएगा ना कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है बीएड के साथ क्या हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद डीएलएड के साथ क्या हो सकती है, तो ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। चलिए फिलहाल हम आपको वीडियो के अंत में यही बताएंगे कि जो भी आरक्षित वर्ग की महिला है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हो, ओबीसी कैटेगरी से, ईबीसी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, तो दोस्त इन सभी कैटेगरी में नौकरी पाना बेहद आसान है। और देखिए आपको बता दें, अगर जो ये बात हो रही है ना कि यहाँ पर भी मतलब महिलाओं को अनरिजर्व कैटेगरी में मौका मिलेगा, अगर ये फीमेल की कैटेगरी भी बिहार में सम्मिलित कर ली जाती तो भैया 48,000 और उसके बाद 16,000 और जोड़ दीजिए, लगभग 64,000 सीटें फिर तो बिहार के लिए रिजर्व हो गई। ठीक है ना, तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। और फिलहाल दोस्तों इस बार जो कट ऑफ जाएगी अब तक की शिक्षक भर्ती की सबसे न्यूनतम कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर 69,000 भर्ती का जो रिजल्ट आया था आपके सामने है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बच्चे कम हो गए थे तो फिर क्या किया गया, एससी कैटेगरी से इनकी सीटें भरी गई। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम लगाया गया था। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।